हेलो दोस्तों, की हालचाल। हाँ जी बेटा, इस सैटरडे यानी कि 11 तारीख को आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है। और पेपर से पहले आप सब, मुझे पूरी उम्मीद है कि नर्वस हो रहे होंगे। कुछ बच्चों के कॉल्स भी आए, मैंने कॉल पे बात की तो पता चला कि सर तैयारी पूरी है, सब कुछ परफेक्ट है, बट तब भी नर्वसनेस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं हम क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो बेटे मैं आपको बता दूं, ये बात मैं बार बार ये बात बोलता आया हूँ कि जिसकी रैंक आनी होगी ना बेटे, उसको भी ये डर सता रहा होगा। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल चिल होकर, सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, चिल होकर तैयारी पे फोकस कीजिए। और किसी भी मोड पर बेटा आपको अपना ना कामनेस नहीं खोनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है बच्चे। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने 6 के 6 पेपर, अगर आप 6 पेपर दे रहे हैं तो, या फिर 3 पेपर दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं। राइट? कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो आज क्योंकि बुधवार है और शनिवार को आपका पेपर है, तो अभी भी हमारे पास 2-3 दिन है। तो इन 2-3 दिन में आपको, और पेपर के दौरान आपको क्या करना है, उसके लिए मैं छोटे से कुछ पॉइंट टिप्स लेकर आया हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। फाइन। वो टिप्स कुछ बेटे ऐसे ऐसे हैं, बट टिप देखिएगा कि क्या क्या टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। नंबर फर्स्ट इज, जब भी कभी अब से आप आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पहले से ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो भी पेन से आप अपना पेपर लिखने वाले हैं, उस पेन से ही और उस कैलकुलेटर से जिससे आप कैलकुलेशन करने वाले हैं पेपर में, वो 2 पेन आपके पास और 2 कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए। फाइन। उन्हीं दोनों से आपको काम करना है। अब आगे आने वाले 6 के 6 पेपर जहां भी आपको आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं पेपर, उसी पेन से और उन्हीं कैलकुलेटर से भी आपको काम करना है। एक आपका स्पेयर में रहना चाहिए, तो इसलिए बोला है मैंने आपसे 2। और ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ना आपका स्मूथनेस बढ़ेगी बेटा, आप पेपर आराम से लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले जाके रात को शाम को आप पेन लेकर आ रहे हैं बेटे बुक स्टोर से। फाइन। तो आपको क्या करना है, अभी से ही जिस पेन से आप पेपर लिखने वाले हैं उसी पेन से आपको पेपर, अभी से ही प्रैक्टिस भी उसी से स्टार्ट करनी है। और दूसरा पेन जो स्पेयर रखेंगे उसको भी थोड़ा यूज कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि पॉइंट स्टार्टिंग में ना थोड़ा रब होके चलता है, तो तब वो आपका स्मूथ हो जाएगा। राइट? और कोशिश कीजिए पेन तो आप 5 6 7 एक साथ रखिए, ताकि आराम ड्यूरिंग द 6 पेपर्स आपको 2-3 पेन तो लगेंगे लगेंगे। तो उन पेन्स को अभी से यूज करना स्टार्ट कीजिए, और उस कैलकुलेटर को भी, कोई नया कैलकुलेटर नहीं लेना है और कोई नया पेन नहीं लेना है एग्जाम से एक दिन पहले। दूसरी बात, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने पहुंचेंगे, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले बेटे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। अब जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेते हैं 30 नंबर के, तो इसमें एक बात तो ध्यान रखना है कि कुछ भी छोड़ के नहीं आना है एमसीक्यू में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो छोड़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। फाइन। अब जब एमसीक्यू सॉल्व आप कर रहे होंगे, तो जनरली ना बच्चे इन शब्दों को, अभी आपके पेपर थे बहुत सारे बच्चों के इसी चीजों को लेकर डाउट है, वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। कई बार वर्ड लिखा होता है ऑलवेज, कई बार लिखा होता है एक्सेप्ट, कई बार लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव, कई बार लिखा होता है नन ऑफ द अबव, कई बार लिखा होता है बेटा मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली। तो इन शब्दों से ना हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। बट आपको क्या लगता है, आप इन शब्दों को बेटा तवज्जो देते नहीं है। तो इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बेटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आप ये समझ लीजिए कि 180 मिनट में से 30 मिनट आपका पेपर पढ़ने में जाना चाहिए। अब मैं जब पेपर पढ़ने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को इतने इत्मीनान से रीड करना है कि भाई सॉल्व करते समय मुझे कोई दिक्कत महसूस ना हो। राइट? तो आपको जब भी कभी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इन कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है, जैसे ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली। इन शब्दों पे फोकस करना है, क्योंकि इन शब्दों पे जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे बेटे क्या, कि आपका आंसर इन शब्दों के बिना कुछ अलग है, इन पर फोकस करने के बाद कुछ अलग है। तो आपको इन शब्दों को छोड़ना नहीं है बेटा। राइट? क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है, हरी में नहीं पढ़ना है बेटा। राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको फिर कंफ्यूजन हो रही है, एमसीक्यू आपने पढ़ा फिर कंफ्यूजन हो रही है, आपको नहीं पता लग रहा कि भाई किसका आंसर क्या मार्क करना है, तो ट्राई कीजिए एलिमिनेशन, जहां पर आपको अंदर से गट फीलिंग आती है कि हाँ ये तो इसका आंसर नहीं होगा, तो उनको एलिमिनेट करते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के सही होने की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। राइट? तो अगर मान लीजिए कंफ्यूज, अगर आपको पहले ही पता है कि भाई कंफर्म आपके इसका ये आंसर है, तो उस पर टिक कीजिए। बट अगर आपको कंफ्यूजन है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपके गलत आंसर्स आपको लगते हैं बेटा, आपकी गट फीलिंग कहती है, उनको एलिमिनेट कीजिए, और फिर जो आपके पास रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बचे हुए हैं उस पर क्लिक कीजिए, टिक कीजिए। राइट? अच्छा, प्लीज 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 इस बात का ध्यान रखना, जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, आपके पास जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो इस बात को माइंड में लेके चलना है क्या, कि किसी भी क्वेश्चन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लेना है कि भाई मैं तो इसे करके ही जाऊंगा, अमलगमेशन में 10 क्लास आ गई थी, मैं तो करके ही जाऊंगा इसको। अब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं ना, लीव इट बेटा, स्टक नहीं होना है। बस ये बात ध्यान रखना कि हर एक नंबर के लिए आपके पास 1.5 मिनट है। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास अगर मान लीजिए 16 मार्कर कोई क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, तो बेटे मेरे पास उसके लिए सिर्फ 24 मिनट हैं। आप आगे बढ़े तो मैक्सिमम से 30 मिनट कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा का रिस्क आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड भी करने हैं। 180 मिनट आपके पास होता है, तो क्वेश्चन पढ़ना भी है आपको।
तो आप ये लेके चलें कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट है, यानी कि 90 सेकंड है। एक नंबर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट है, तो यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास 24 मिनट है। और आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आप कहीं और से कॉम्पनसेट कर लेंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट, 32 मिनट, 35 मिनट, उससे ऊपर नहीं बेटा, फिर आप अदरवाइज पेपर में लूज करेंगे मार्क्स। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं स्टक हो गए, फिर वही बात है, तो होगा कि अगले क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस फिर डाउन होगा बेटा। तो आपको 5 से लेके 7 बार डीप ब्रेथ करनी है, लंबी सांस लेनी है, और सिप सिप करके क्या करना है बच्चे, पानी पीना है। फाइन, अपनी वाटर बॉटल जरूर कैरी कीजिएगा, सिप सिप करके बेटा आपको पानी भी पीना है। इससे क्या होगा, आपका वो दिमाग जो संतुलित हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ध्यान रखना, सारा का सारा गेम बेटा माइंड का ही है, ठीक है। अगर आपका मन तंदुरुस्त है तो कोई डर वाली बात है ही नहीं बच्चे, ठीक है ना। फिर बात आती है किसकी, कि जब आप कोई क्वेश्चन कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है बेटे, आपको नया पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और उस पेज क्वेश्चन नंबर को आपको बेटे पेज के मिड में लिखना है। जैसे लेफ्ट में नहीं लिखना, राइट में लिखना, ऊपर लिखना है मिड में, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर दिस, राइट। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को साफ साफ पता होगा कि आपने ये क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट किया। अदरवाइज हो सकता है कि वो आपको इस चीज के लिए पेनलाइज करे या फिर वो चेक ना कर पाए, तो आपको बीच में मिड में, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो स्टार्ट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज। क्लियर बात। तो प्लीज इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप मेरे हिसाब से पेपर देने जाइए, और आप विश्वास मानिए बेटे कि पक्का पक्का पास होंगे, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपको नहीं, आपके टीचर्स जिन लोगों ने भी आपको पढ़ाया उनको भी अपने एग्जामिनेशन में डर लगा होगा। इंडिया जब WTC फाइनल, सॉरी WC3 हम खेल पाएंगे अब, बट जो भी वर्ल्ड कप फाइनल हमने खेला था T20 वाला, तो सबको एक रात पहले बेटे किसको नींद आती है बच्चे, राइट। बट हाँ, जब यही तो मजा है इस कोर्स का, तो प्लीज चिल होके बेटे आराम से अपनी तैयारी कीजिए। जहां भी कहीं डर लगता है तो म्यूजिक सुनिए, जो भी चीज, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात कीजिए अगर आपको आवश्यकता आन पड़ती है तो। बट प्लीज अपनी हम्बलनेस, अपनी कामनेस आपको बिल्कुल नहीं खोनी है, राइट। आप अच्छे से रॉक करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।